ज्यादा है वेटनरी ऑफिसर यहाँ। हमारे पंचायत में भी 5-6 डॉक्टर है, पर वहाँ पे एक भी नहीं है। पंचायत में नहीं होते, वेटनरी ऑफिसर तो होता है ना, तो 10 गांव के बीच में एक होता है। हाँ। ये गांव में नहीं होता, कहाँ भी गांव में नहीं मिलेगा आपको। जिले ले लो हाँ, 10 गांव के बीच में एक हेडक्वार्टर होगा, वहाँ होगा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है वो, तो गाँव में है वो नहीं है, मैं नहीं बोलता। हमने असलाराम कई बार तो 15-20 गांव के बीच में होता है। गांव पे ना फोन में वो है ना, पूरी कुदरती प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। उसमें एक उसके जानवर को दूध उतारता है, तो जानवर अपने आप ऐसे मुताबिक दूध नहीं उतारता। आपका हाथ टच होता है ना उसको, आंचल को, तभी एक हार्मोन सिक्रेशन होता है उसके ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में प्रोलैक्टिन करके हार्मोन आता है। वो सिक्रेशन दूध का हार्मोन है स्पेशल। कुदरत ने ऐसी प्रोसेस बनाई है, नहीं तो डीप में आपको मालूम नहीं है, आपको समझा नहीं सकते। हम तो पढ़े हैं इसीलिए आपको समझा रहे हैं। एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है, वो सिक्रेशन होता है और उसकी वजह से आंचल फूलने लगता है। और विदिन 5 मिनट में जितना भी जानवर दूध देता है, आपका 10 लीटर या 15 लीटर, और 5 मिनट में आप दोहन कर दो उनका। 5 मिनट में खत्म ही कर देने का है दोहन, वरना क्या होगा आपको मालूम है? ये जानवर को नीचे देखो, अब हम जहाँ दोहन करने बैठते हैं वहाँ जगह कितनी गंदी होती है। तो अच्छी जगह लाके दोहन भी नहीं करते हम। तो नीचे जुए होंगे ना, जुए क्या बोलते हो? जुए होते हैं ना, तो जुए कहाँ भी बाइट करेंगे उसको पैर पे। कई जगह ऐसा होता है मच्छर बहुत होते हैं, तो मच्छर भी बाइट करते हैं। कई जगह ऐसा होता है आप दोहन करने लगे और घर में 2 बच्चे चढ़ रहे तो भी आवाज होगी, कुछ वासन गिर गया फिर भी आवाज होगी। देखो इतनी आवाज में भी है ना, ये हार्मोन है डिस्टर्ब हो जाता है। और ये हार्मोन डिस्टर्ब होता है ना तो सिक्रेशन बंद कर देता है। हम सिक्रेशन बंद करता है ना तो दूध गाय चढ़ा देती है, और इसको हम बोलते हैं कि पानो चढ़ा दिया। इसीलिए एक थोड़ा भी आवाज होने से, एक थोड़ी भी तकलीफ होने से ना, वो जानवर का उसके हाथ में नहीं है। उसके यहाँ कुछ भी ये चीज है, मैं यहाँ आपको लेक्चर शांति से दे रहा हूँ, एक फट करके गिर जाएगा तो मैं ऐसे हो जाऊंगा। तो मतलब कि मेरे में शरीर में पूरे हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे, एकदम एक्टिव वो हो जाएंगे। तो ऐसा है उसमें भी। और ये हार्मोन बंद हो गया है तो फिर दोहन पानो उतारेगी, दूध उतारेगी। और फिर हम क्या करते हैं, वो दूध चढ़ा देती है, तो फिर घर में से एक लकड़ी लेके धोखा लेके मारते हैं ना, दूध नहीं देती साला, जान दूध नहीं देती। अरे आप एक थोड़ा विचार करो कि एक जुआ करने से, एक वासन करने से, एक दो आवाज आने से जो हार्मोन डिस्टर्ब होता है, तो आपका धोखा मारने से तो कितना डिस्टर्ब होगा, कहाँ से दूध देगी? लेकिन ये अबोध प्राणी है, इसीलिए कोई समझते ही नहीं। और ये तो ठीक बात है, बाहर से वो क्रूरता करते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन डालते हैं, इंजेक्शन मारते हो ना ऑक्सीटोसिन के, कई लोग मारते हो। जिसने भी ऑक्सीटोसिन का देखो, एक तो पहले वो पूरे भारत सरकार या गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार, सभी सरकार में बान है, आप दे नहीं सकते। आपका पड़ोस भी देख लिया ना, उन्होंने कंप्लेन कर दी पुलिस ने, तो आपको 6 महीने की सजा होगी। हाँ ठीक बात, आपका जानवर, उनका जानवर नहीं है, कुछ नहीं है, एनिमल क्रुएल्टी में आता है। इसीलिए ये एक बान है। और जिसने भी ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं ना, उसका जानवर वेतन में आएगा ही नहीं, ये पूरा गर्भाशय निकाल देता है, खराब कर देता है। तो जानवर वेतन में नहीं आने का कारण आप बोल रहे हो ना, कई बार सब विज्ञान होने के बाद 2 महीना पड़ा रहा, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, साल तक पड़ा रहता है। ये लोग ध्यान में रखने का, ये ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देते होंगे, तो पीछे उनका गर्भाशय बिल्कुल खराब कर देता है, तो एक्टिव ही नहीं होगा गर्भाशय, तो वेतन में आएगा ही नहीं वो जानवर, ऐसे जानवर। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। 4-5 साल के कोई गायें होती हैं, वो वेतन में आती क्यों नहीं? कारण क्या है? आती है, परंतु वो सांड के पास लेके जाते हैं, 10 दिन 15 दिन वापस हो जाते हैं। वो तो मैंने इतना तो लेक्चर दिया था सांड का, अब नहीं थे, मैंने बहुत पूरा लेक्चर लिया है। नहीं आने के तो कई भी कारण है, मैंने नहीं बोला। मैंने देखो ये भी अभी मैंने बताया, ऑक्सीटोसिन भी कारण है,
आपकी मैली नहीं गिरी है ना, वो भी कारण है। मैली अंदर रह गई तो भी फिर से वेदर में नहीं आएगा। आप अच्छा सांड यूज नहीं कर रहे हो तो भी ऐसा होगा। खानदानी है ये वो। मैंने कई बार 2-3% में ऐसा होता है कि उसका आनुवंशिक कैरेक्टरिस्टिक हमारे ह्यूमन बीइंग में होता है ना। कई लोगों को बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे नहीं होते, लेकिन ये 2-3% होता है। दूसरे रीजन यही कोई डेफिशिएंसी है। मैंने बोला था कि कॉपर कोबाल्ट जैसे वो वेतन में लाने के लिए बहुत जरूरी है, जानवर में होने चाहिए, लेकिन ऐसे ही नहीं है। तो मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि आपके क्रॉप में भी नहीं है तो कहाँ से आएंगे, तो पूरा डिटेल में समझाया था सर। जुड़वा मछली वाली अंधविश्वास है या सही बात सही होती है? एक मछली बता देती है, दूसरी देती है। मतलब जुड़वा दो दो मछली है बेला। हाफ, और तो फिर वो बड़ी होने के बाद में एक बच्चा देगी, एक देगी। ये सीधा अंधविश्वास है या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है? हमारे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी मान्यता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैली आपको पता है कि भी कुत्ता खींच गया है या मैली नहीं गिरी है, दूसरे दिन टेम्परेचर आ गया है, तो डॉक्टर को बुलाने का। ज्यादा मैली अंदर रह गई होगी, डॉक्टर गिराएगा। ये सब कुछ इतनी ज्यादा मैली अंदर रह गई है, आपका तालुका लेवल का, जिला लेवल का नॉर्मल बियान होगा तो 2 घंटे में गिरेगी। आपने बच्चा खींचा है तो नहीं गिरेगा। नॉर्मल में टाइम लगता है। नॉर्मल में कोई बात नहीं, नॉर्मल में गिर जाएगी 2-3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे में गिर जाएगी। लेकिन ये और देखो, इसको ध्यान रखने का है। आप समझते हो गिर गई, लेकिन आपने बिल्कुल वहाँ ध्यान तो रखा नहीं है, तो कुत्ता खींच के चला गया तो नहीं सर, कुत्ता खींचता है ना तो टुकड़ा हो जाता है, कभी पूरी मेरे नहीं गिरती। दो भाग गिरेगी नहीं तब तक हम पास में ही नहीं। हमारा तो देसी गाय है, तो कब देंगे? अरे वो ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ऐसा बोल जो ध्यान रखते हैं उसका तो कोई वो सवाल ही नहीं है, लेकिन कई बार हम ध्यान नहीं रखते, कुत्ता आके खींच गया तो आपको तो पता ही है, कुत्ता तो बीच में से टूट जाती है, तो अंदर आधी अंदर रहेगी। एक बार का सुशांत खा जाता है। मैं उनपे आता हूँ, मैं उनपे आता हूँ। तो ये पहले ये ध्यान रखने का है कि पूरी मैली गिरे, वो ध्यान रखने का है। और शायद जो कैसे कुत्ता खींच गया है यानी नहीं गिरी है मैली, तो दूसरे दिन उसको है ना टेम्परेचर आ जाएगा, जानवर में बीमार हो जाएगा और पेशाब में इतनी वास आएगी ना, गंदी अंदर परू हो जाएगा। दूसरे दिन इतनी वास आएगी, गंद आएगी बहुत। तो ये ध्यान रखने की जब ऐसा है तो डॉक्टर को बुला देने का तात्कालिक, और डॉक्टर उसकी मैली जो अंदर रह गई है वो गिराएगा और अंदर दवा छोड़ेगा। गर्भाशय को अच्छे होने के लिए, अंदर पश हो गया इसलिए अंदर एंटीबायोटिक छोड़ेगा। दवाई आपकी इतनी इतनी टेबलेट आता है वो अंदर डालेगा, तो 2-3 दिन में गर्भाशय अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे का तीसरे दिन टेम्परेचर आ जाए तो फाइनल कर देने का ये मैली रह गई है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहने का, टेम्परेचर आता है। फिर तीसरी बात वो साहब ने बताई है, ये मैली का ध्यान रखने का है कि अपने आप ना खा जाता है। जो मैली खा गई ना तो भी इनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे, 2-3 दिन दूध दबका देके शुरू कर देगी, फिर 3-4 दिन के बाद में रेगुलर होगी। उसको परेशानी कुछ होती नहीं, लेकिन ये हार्मोनल चेंजेस हो जाता है अंदर शरीर में। मैली अपने आप खा गई तो 3 दिन तो दूध ऐसे कम ही कर देगी। वो नहीं खानी चाहिए, वो ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार ऐसे होता है ना कि मैली कहाँ डालते हो आप, खड्डा खोद के ही डालनी चाहिए। कई बार जैसे कोई ऐसा रोग आता है ना गर्भाशय का, जानवर को जैसे ब्रुसेलोसिस ऐसे रोग आते हैं ना, तो जानवर की मैली आप जहाँ तहाँ फेंक देते हो तो दूसरे जानवर को भी फैलता है, तो वो ध्यान में रखने की जरूरत है। तो खड्डा खोद के डालो तो सबसे बढ़िया है। मानव में भी होता था, मानव में भी सब में होता है, फीमेल भी होता है, मेल भी होता है, सब में होता है। और अबॉर्शन होता है ना 6-7 महीने, वही ब्रुसेलोसिस है। 6-7 महीने अबॉर्शन कोई जानवर को हो गया है तो इसमें से 80% का उसका रीजन ब्रुसेलोसिस ही है, उसका 20% दूसरे रीजन होंगे। खाने से दूध खाने से, जैसे दूध ऐसे जानवर का दूध भी नहीं खा सकते। ब्रुसेलोसिस वाला जानवर है
कि उसका दूध भी नहीं पी सकते, जैसे तो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर होगा। सर 7 महीने में यदि उसका गर्भपात हो गया पशु का, उसका दूध इसमें आपको डॉक्टरी जांच करनी पड़ती है साहब। ऐसा नहीं है कि अकेले ब्रुसेलोसिस से अबॉर्शन होता है। मैंने बोला ना 80% ब्रुसेलोसिस है, लेकिन 20% दूसरे भी रीजन होते हैं। तो पहले तो वो डायग्नोसिस करना पड़ता है कि आज ये ब्रुसेलोसिस से हुआ है कि दूसरे वजह से हुआ है। अरे मान नहीं लेना कि ब्रुसेलोसिस ही है, लेकिन हर बार ऐसा होता है 6-7 महीने के प्रेग्नेंट में एबॉर्शन हो जाता है, तो ब्रुसेलोसिस होने की पूरी शक्यता है। मैंने सुना बकरी में ब्रुसेलोसिस ज्यादा होता है। बकरी में भी होता है ब्रुसेलोसिस, हमारे ह्यूमन बीइंग में भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है हमारे ह्यूमन बीइंग में भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन ज़्यादातर है जो वो मैली के थ्रू बहुत फैलता है, क्योंकि हम आड़े धड़ मैली डाल देते हैं, हमको मालूम नहीं कि हमारे जानवर में ब्रुसेलोसिस है कि नहीं है। क्योंकि उसका मैं बोलता हूँ उसका इलाज भी इतना अभी तक है ना, उसकी अब वैक्सीनेशन है ब्रुसेला 19 करके। वो 6 महीने की बछड़ी होती है, तब से उसको वैक्सीन करवानी होती है, लेकिन ये वैक्सीन भी इतनी जल्दी मिलती नहीं है। अभी गवर्नमेंट में भी ऐसा है। एक मेरा किसान है, पत्नी सिंह किसान, उसका नाम राजूराव राठौड़ है, जोधपुर से है। वो ये जहर फिरते ही ये गड्ढे में डालता है और उसको राख से भर के बंद कर देता है और 3 महीने बाद उसको एग्रीकल्चर में यूज करता है। उसका भी वो तो कोई करता होगा ऐसे जैसे ये सब लोग देसी जुगाड़े में अपने अपने आप करते हैं। इसका कोई ऑथेंटिक नहीं है, अच्छी बात है, ये कुछ ऑथेंटिक नहीं है। करते हैं अपनी एरिया के मुताबिक सब लोग कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं, जुगाड़ सभी जगह चलता है, लेकिन ये साइंस में वो नहीं कहता। हम जब तक मैं यहाँ से बोल रहा था तो ऑथेंटिक के सिवाय नहीं बोलूँगा कुछ भी, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको मैं ऐसे गलत आंसर नहीं दे सकता, कुछ भी गलत नहीं बोल सकता। इसीलिए मैं ऐसे चलता है, ठीक बात है, अपने आप लोग करते हैं। आपने सर स्नान करने का बताया, इतने बैठे पहली बार आज सुना है हमने, कोई स्नान नहीं। वो करो तो अच्छा रहेगा, उसको रिफ्रेशमेंट रहेगा जानवर को। आपको 2-3 दिन नहीं नहाओ तो कैसा होता है? सारी शरीर भारी भारी लगता है। आप शरीर भी चिकना चिकना हो जाएगा, या आपको अंदर से कोई काम करने की रुचि ही नहीं रहेगी, मजा ही नहीं आएगी। अंदर से आप रिफ्रेश नहीं होगे तो कहाँ से हो? हमारे डॉक्टर मना करते हैं कि भैंस को नहीं नहलाना चाहिए बियाने के बाद, लेकिन ठंडे पानी से नहीं नहलाना चाहिए, गर्म पानी इनको लगाना चाहिए। पानी ऐसा कोई डॉक्टर बोले तो मुझे फोन करवाने के, लेकिन वेटनरी ऑफिसर हमारे घर डॉक्टर कोई नहीं है ऐसा, कोई आलतू फालतू लेबर वो डॉक्टर इससे फोन करवाओगे, ऐसा नहीं। ऐसे तो कई लोग घूमते हैं तो सलाह गलत दे देते हैं। कोई वेटनरी ऑफिसर ऐसा बोलता है ना, हमारे जैसा डॉक्टर तो मुझे फोन करवाने का, मैं मेरा नंबर दे दूंगा। हाँ, ऐसा कोई बोलता है। कोई ले बाबू है यार, वो कोई भी आदमी से आप ट्रीटमेंट करवाते हो और ये बोलता है नहीं नहलाने का, ये ऑथेंटिक नहीं है। कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं बोलेगा आपको नहीं नहलाने का, वो गारंटी के साथ भी मैं बताता हूँ। अब फिर आपके गांव में क्या चल रहा है, कोई कई गांव हमारे गुजरात में भी अभी चालू है, इतना एजुकेशन है ना, तो वो लोग वो रबारी को साकार करने के लिए बुलाते हैं। गाँव में रबारी होते हैं, थोड़ा कुछ करके सीखे होते नहीं, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाते हैं। और ये क्या बताएगा यार आपको? उनके पास ही इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो तो गलत ही बोलेगा ना। ऊंट में जाए करेगा नहीं, वो तो क्या करेगा? ऐसे लोग क्या आपको सही में जिसको नॉलेज नहीं है कुछ भी वो आपको क्या बताएंगे? जिसको जानकारी नहीं है उसे नहीं बताएगा, जिस सब का उसी बोलेगा। वो तो सही बात नहीं है सर। एक बात है कि आप अभी सीमन देने के लिए एआई की अपनी आई है ना सर बता रहे हैं, तो डॉक्टर को फोन करते हो तो दूसरे को भेजता है, मैंने देखा है। एक या 2 बंदे लगाते हैं ना, 50 मिनट को देना नहीं है, तो वो ऐसे डॉक्टर ऐसे ही बताएंगे। बछड़े को पूछो, बछड़े को के स्नान करवाना हो नहीं पूछो सही। वो आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है। पूरे थके हुए कोई आदमी आता है, ऐसा है तो कुछ ना आता है तो फ्रेश हो जाते हैं। ये सिंपल लेप्टोलॉजी है, इसमें कोई साइंस ही नहीं है। लेकिन हाँ, ठंडे पानी से मैं ना बोल रहा हूँ, ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। थोड़ा विंटर की सीजन है तो थोड़ा हुफाड़ा पानी होना चाहिए। जैसे हम थोड़े गर्म पानी से नहाते हैं, हुफाड़े पानी से
नहीं कि भाई शरीर पे डाले और पूरा हम वो हो जाए, मतलब बर्न हो जाए, ऐसा नहीं करना, जलन हो ऐसा। तो पूरी जानवर आप सब लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते तो कोई एक आध आदमी करना करते जाए, कितनी रिफ्रेश हो जाती है आपका जानवर, वो देख रहा। फिर बाद में क्या करने का, चलो पहले दिन है ना, बिहान के बाद में 3 दिन पूरा दोहन मत करना, पूरे आंचल खाली मत कर देना, थोड़ा अंदर रहने देना, थोड़ा मतलब कि 200 ml जितना रहने देना, वरना क्या होगा, कैल्शियम डाउन हो जाएगा, पूरा कैल्शियम खलास हो जाएगा, जो पूरा आप वो कर दोगे तो फिर क्या होता है, कैल्शियम ड्रेन होने से, पूरा निकल जाने से, किसी के घर पे बीमार हुआ है जानवर विदिन 12 घंटे में क्या होता है, ठंडी पड़ जाती है, उसको मिल्क फीवर बोलते हैं, और ठंडी पड़ जाती है तो कई बार ऐसे मुंह करके बैठ जाती है, मतलब कि कैल्शियम खलास हो गया, आपने पूरा दोहन कर दिया है, इसीलिए। अरे ये गाय मिल्क प्रोड्यूसर होता है नहीं, इसमें तो बहुत होता है, जो HF शंकर गाय, मुरा बफेलो है, इसमें तो बहुत होता है, जो ज्यादा दूध देती है इसमें। तो इसीलिए पहले 3 दिन ज्यादा मत दोहन करने, थोड़ा 200 ml जितना रखने का। फिर जो ऐसा हुआ बीमार पड़ गए तो डॉक्टर आता है, डॉक्टर को बुला देने का, डॉक्टर कैल्शियम का बोतल चलाए, फिर खड़ी हो जाए, 1-2 बोतल चलाएगा उसकी जरूरत के मुताबिक, फिर खड़ी हो जाएगी, कैल्शियम की बोतल चला जाए, कैल्शियम की बोतल से अच्छा हो जाएगा और फिर खड़ी हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या हुआ, मैनेजमेंट ऐसा करो कि आपका जानवर को कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि वो बीमार पड़ेगी ना तो फिर दूध में कटौती ला देगी, शुरुआत से ही कटौती ला देगी, वो उसको मूड ही नहीं होगा आपको दूध उत्पादन देने, पहले से ही बीमार हो जाएगी तो क्या करेंगे, बिहान के समय ही, शुरुआत में ही। तो इसीलिए मैनेजमेंट ऐसा करने का है कि उसको कुछ होगा ही नहीं, कैसे मैनेजमेंट करो तो आपको पैसे भी खर्चने नहीं पड़ेंगे, कुछ भी नहीं। फिर उनको कम से कम 15 दिन आपको सवा, मेथी, सूंठ, अजमो आता है सब कुछ, वो खिला दो, गुड़ और बाजरी पर, लेकिन बाजरी बॉईल करने के बाद में डालना या भिगो के डालना, खिलाने, बाजरी के डायरेक्ट बाजरी के दाने मत डालने का, नहीं वैसे ही वो गरम करके देते हैं, वैसे बाजरी की गुगरी बना के, उसके सिवा मत डालने का। फिर कोई ऐसा मत बोलने का भाई बाजरी खिला देना तो फिर तो इंडाइजेशन हो जाएगा, झाड़ा भी कट्ठन हो जाएगा, उस दिन बढ़िया देते तो ऐसा देखो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा डालने का, वैसे तो 100 ग्राम है सब कुछ, 100 अजमो, 100 मेथी, ऐसे 200 ग्राम गुड़ जैसा, और ये सब कुछ मिक्स, बाजरी तो बॉईल किया हुआ, जितनी खाए इतनी खिलाओ, कोई बात नहीं, ये सब है ना एनर्जी के लिए, उसको एनर्जी मिले ना, इसीलिए वो है। तो वो 15 दिन खिलाओगे ना तो बहुत अच्छी तरह से गाय पूरी एनर्जी के भरपूर हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, कई बार ऐसा होता है ना, मैली नहीं गिरती, मैली अंदर रह गई कि नहीं आपको पता ही नहीं होगा, तो ये बगाड़ है ना, गर्भाशय का सब कुछ निकाल देगा, सबको एक खुराक, वो एनर्जी वाला खुराक है, इसीलिए तो पूरा निकाल देगा। से पहले कोई जरूरत नहीं है, पहले एनर्जी की इतनी जरूरत नहीं है, इतनी खिलाने तो भी बढ़िया नींद आती है। हाँ, कोई लेकिन कोई फर्क नहीं, पहले खिलाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेथी ये सब कुछ है ना, सवा सूंठ मेथी आगे खिलाओ पीछे खिलाओ, कोई जानवर को कोई तकलीफ नहीं होने वाली, ये कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ऐसा है तो उसने बयान किया भाई कम पड़े, नहीं, कोई डॉक्टर ने बताया है, लेकिन डॉक्टर की सलाह अनुसार खिलाओ, कुछ भी खिलाने का है तो पहले डॉक्टर को मिलो। वैसे कई बार क्या है, उल्ट वेजा मत करने का, पुराने हमारे माता पिता वो भी ये सिखलाते थे, चलता है। क्योंकि ऐसा मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, मैंने देखा नहीं, इसीलिए मैं बोल नहीं सकता,
लेकिन ऐसा कहाँ भी कोई पढ़ने में आता नहीं है कुछ क्योंकि सर जी एक बात ऐसा साइंस है नहीं, कोई खिलाने से कोई फायदा होगा नहीं, कोई खिलाने से कोई फायदा होगा। मैं बात सर तो जी पेढ़ी दर पेढ़ी करते हैं, वो बात सही है, वो अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो क्या है, अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा। उनकी पेटी में मोबाइल नहीं था, मैंने परसों भी बोला था, आप कभी है उनको कंप्यूटर चलाना आता है? तो थोड़ा तो नई टेक्नोलॉजी के साथ में चलना पड़ेगा नहीं यार। पूरी क्लाइमेट चेंज हो रही है, आप पहले क्या बोलते थे, अब अभी क्या बोलना पड़ता है? अभी आप पता है ना कितना करती है, करती नहीं, डालती नहीं दुपट्टा। वो चेंजिंग। हाँ, ये चेंज तो लाना पड़ेगा ना यार। ये करते हैं हम ऐसा करते आए ऐसा थोड़ा चलेगा। सही है। हाँ? टाइम के साथ समय के साथ चलना पड़ता है सब कुछ। हाँ? तो उसके मुताबिक थोड़ा जो चीज चेंजेस होते हैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहना का, ऐसा जरूरी नहीं तो माहौल में आप जी नहीं सकोगे। सही है। हाँ? अब करते थे, आपके राजस्थान में तो ज्यादा है, अभी भी इतना घूंघट करते थे। हाँ? तो राजस्थान में कम करते थे और तभी कोई वडील बोलता था तो थोड़ा भी मान मर्यादा रखते थे। अभी कोई नहीं इतना करेगा ना, आप बोलो बच्चे को, हैं? बाप को भी छोड़ के बच्चा अलग लेके चला जाएगा, अरे तू अकेला करते हैं ना? नहीं ऐसे थोड़ी थोड़ी खामियां निकालता है तो रह तू अकेला, ए उन्हें बुद्धि ऐसा गिल्डी अकेले बाहर निकल जाएगा माँ बाप को छोड़ के। सही है। तो ये थोड़ा ठीक बात है, समय के साथ चलने का। अभी सभी के साथ है नहीं, एडजस्ट होने का ट्राई करो। किसी के साथ बात बिगड़ने से कुछ नहीं मिले। बाप है, दिकरा है, बेटा है, बेटी है, सब कुछ है, अपनी मान मर्यादा में चलती है तो ठीक बात है, एंजॉय करती है तो करना चाहिए। कोई ऐसा मॉडरेशन मत करना, वरना अकेले पड़ जाओगे समाज में। सही है। अपने साथ खिलवाड़ नहीं करनी, आपकी जान सही करे। लेकिन क्रॉस करने में क्या फायदा है? अभी ऐसा को बहुए नहीं निकलती तो नहीं निकलती, क्रॉस करके क्या करोगे? पूछो कोई बात नहीं, उसमें तो कैल्शियम आता है। नारियल तो नारियल तो हम भी खा सकते हैं, ताकत आती है। तो ऐसा तो खाओ तो बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। घी की मात्रा बढ़ सकती है, खिला सकते हैं इसमें तो, वो तो सर्वसामान्य है। ऐसे तो कुछ खिला आता है तो हेल्थ लेना है, कभी 30-35 किलो का होगा तो उसके 10% मतलब कि 3 लीटर ही सुबह में 1.5, शाम को 1.5 लीटर, इतना ही खीरू पिलाने का है। वही उनका मतलब कि वही कंफर्टेबल है। इससे ज्यादा पी जाएगा ना तो डायरिया हो जाएगा, शूटिंग डायरिया हो जाएगा शुरू करके, और 2-3 दिन में उसके शरीर में से पानी खलास हो जाएगा। पानी खलास हो जाएगा तो बच्चा मर जाएगा। वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं, जितना वो पिए इतना दूध पी ले, इसीलिए कई बार बच्चे को झाड़ा हो जाता है, डायरिया हो जाता है। और डायरिया भी वो व्हाइट करमिया जैसा झाड़ा होता है, आपको पता है, करमिया जैसा होता है, अंदर करमिया, दूध के करमिया पड़ जाते हैं और बच्चे को पूरा शरीर में से एनर्जी खलास हो जाती है, तो इसमें भी बच्चा मर जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की ज्ञान हुई है उसकी। चलिए ऐसा नहीं, थोड़ा हुमखाला पानी से, गर्म पानी से पूरा उसके शरीर को नहला दो, पूरा उसके चिकास विकास कहाँ पीछे है तो सब कुछ निकल जाएगा और जानवर रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होगा ना तो वो भी मुर्ग देने के लिए आपको कोई टाइम वो सुबह हो शाम तक कोई भी टाइम का या सुबह की गाना 1-1.5 घंटे के बाद में उसको नहला देना है। बच्चे की प्रोसीजर खत्म हो जाए, आपको आप खीरू बिरू पिला दो, फिर उनको नहला देने का। आप उसको तो जल्दी नहलाओ तो भी अच्छा है, कोई उसमें वो कोई तकलीफ नहीं, वो तो बच्चे फ्रेश हो जाएगा। जैसे हम थक के बाहर कहाँ से आते हैं तो क्या स्नान करने जाते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं ना, तो वैसे वो रिफ्रेश हो जाएगी। नॉर्मल हुमखाला गर्म पानी का, बहुत ज्यादा है, नॉर्मल पानी वो फ्रेश हो जाए। मौसम नहीं नहलाते, लेकिन जरूरी है नहलाने। और नहीं करते हो तो ठीक बात है, पर ये जरूरी है। पप्पे में भैंस को कमाने जाते हैं, पानी से मिला देना क्यों? सर वहाँ टेम्परेचर का पानी मिलाने से उस समय ना, मिला है वो पूरा उस समय टेम्परेचर वातावरण का भी वो साफ करने का है पहले तो,
एक कंदान जैसा कुछ लेके कपड़ा लेके पूरा उनका शरीर है ना साफ करना। वो करने का है, पूरा करने का है। और खास करके उसके नोज में है सब कुछ वो निकालना। जो जितनी चिकास होगी ना इतना जल्दी श्वास नहीं ले पाएगा बच्चा, तो इसीलिए अंदर से नोज में से मुंह में से सब कुछ उसकी चिकास वाला कुछ भी चोटा है तो सब कुछ निकाल देना है। खुद करती सफाई अच्छा है तो पूरा, क्योंकि माँ चाटती है ना तो उसमें नाक में से वो जीभ नहीं डाल सकती, तो ओपन ऊपर से चाटती है। ओपन पहले नाक क्लियर करना बहुत जरूरी है, उसके रेस्पिरेशन के लिए, उसके श्वासोश्वास के लिए बहुत जरूरी है। तो कोई भी दूसरे जीवन हुए वो परेशान नहीं करेंगे और आपका बछड़ा बीमार नहीं पड़ेगा। वरना जो वो लेट कर दिया ना तो फिर बच्चे को क्या होगा, निमोनिया हो जाता है ना, नाक में से छींटे सब कुछ निकलने पड़ते हैं, वो ऐसा निकलेगा और बीमार हो जाएगा। और निमोनिया मैंने बताया था कि ह्यूमन बीइंग में भी बच्चे बीमार पड़ते हैं तो ज़्यादा सावधान नहीं है। हमारे एनिमल